वेलकम टू मेंटीज डेली न्यूज एनालिसिस। ये आपके सामने जो आप स्टेटमेंट्स देख सकते हो ये हमारे मिनिस्टर के थ्रू स्टेटमेंट्स है जो कि आप एज इन इंट्रोडक्शन में भी अपने मेंस आंसर्स में यूज कर सकते हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है मेंटी आईएएस, यहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं 25 जुलाई की एनालिसिस। सो फर्स्ट न्यूज है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से दैट इसरो लॉन्च करने जा रहा है PSLV-C56 which will carry Singapore's DSSAR satellite on 30th July. अब जो DSSAR है ये एक 360 kg सैटेलाइट है जो कि डेवलप की गई है इन पार्टनरशिप विद द सिंगापुर's DSTA एंड इवन ST इंजीनियरिंग के साथ। अब इसमें इट विल कैरी अ सिंथेटिक अपर्चर एंड साथ ही में इट विल इनेबल ऑल डे एंड नाइट imaging at high resolution. Next है General Studies 1 Economic Geography से that an unavoidable controversy over sample survey. तो ये जो आर्टिकल है it is just raising concerns about the soundness of the data collection procedure जो कि यूज किया जाता है इन सम इंडियाज नेशनल लेवल सर्वे। और कौन से सर्वेस की बात हो रही है? नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड देन पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो राइटर है जो आर्टिकल में वो सजेस्ट कर रहे हैं इट्स सैम्पलिंग ओवरहॉल टू इंश्योर कि जो सर्वे के एस्टिमेट्स है इट रिफ्लेक्ट द ग्राउंड रियलिटी इन द कंट्री एंड इवन जो सर्वे के सैम्पल डिजाइंस है इट शुड बी एक्नॉलेज एट साइंटिफिकली साउंड एट इंटरनेशनल लेवल बट देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट एज यू ऑल नो। अब जो ये सर्वेस है व्हाट हैपन इज दैट कि ये अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अर्बन पॉपुलेशन को या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं रूरल पॉपुलेशन को, जिससे आपका रेमेडियल मेजर की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ सजेशन दिए गए हैं कि हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेस सैम्पलिंग करने के लिए रिच हाउस होल्ड या हम अर्बन फ्रेम सर्वे कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 2 इंटरनेशनल रिलेशन से इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस पे because India and Sri Lanka has released a joint statement on economic cooperation which includes a vision in 5 areas and कौन से 5 areas की बात हुई है? Maritime, energy, air, trade and people to people initiative और we can say people to people connectivity। अब जो ये इन्वेस्टमेंट्स है न्यू विजन की स्पेशली मेरीन टाइम में एंड कनेक्टिविटी में इट विल सपोर्ट इवन श्रीलंकाज इकोनॉमी। लेकिन जो ये स्टेटमेंट है ये अभी जो फिशरमैन का इशू है अपने 13th अमेंडमेंट में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल में एक्नॉलेज करना चाहिए था लेकिन उसके साथ अभी नहीं रिलेटेड है और ना ही ये कर रहे हैं। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज टू इंटरनेशनल रिलेशन से आसियन अ परसिस्टेंस विद डायलॉग ऑन अ ट्रॉडन पाथ। तो अभी हुआ ये है कि जो 56th आसियन फॉरेन मीटिंग हुई थी आपकी जुलाई 2023 एड्रेस किए गए बहुत ज़्यादा रीजनल चैलेंजेस जिसमें थे कोविड-19 भी, इकोनॉमिक स्लो डाउन भी एंड इवन यूएस चाइना राइवलरी जो कि इंडो पैसिफिक इंडोनेशिया में and even as a ASEAN's current chair it presented a vision for creating a peaceful community. So it is all just about the meeting which has happened कि चाइना का जो influence है over the other member state it also has an impact on ASEAN's unity and credibility and India ने emphasize किया है importance एक strong unified ASEAN का इन इंडो पैसिफिक और हाईलाइट करा है कि जो कन्वर्जेंस है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव में और जो आसियन का आउटलुक है इंडो पैसिफिक में। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 1 इकोनॉमिक ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से दैट इज देयर अ रूरल बाइस इन नेशनल सर्वे। सो जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में अपॉइंट किया है एक पैनल जिसको चेयर किया गया है बाय प्रणब सेन टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ नेशनल सर्वे जैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो करंट सर्वे मेथोडोलॉजी है वो अंडर एस्टिमेट करती है इंडिया के डेवलपमेंट को और कुछ ये डिसएग्री करते हैं कि कुछ जो एरर्स है उनको मिनिमाइज करा जा सकता है। लेकिन अभी जो क्लेम है रूरल बायस का रिप्रेजेंटेशन में वो ये है जैसे कि 5 राउंड्स आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा का जो हमें शो करता है कि कोई सिस्टमैटिक रूरल बाइस नहीं है पॉपुलेशन एस्टिमेशन में।
तो इसलिए जो ये प्रोनम सेम कमेटी है ये एड्रेस करेगी कंसर्न्स और फोकस करेगी कि हम कैसे सैंपल को एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटिव बनाएं रादर देन हम जस्ट इट कंप्लीटली ओवरहॉलिंग द सर्वे मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट है बाय व्हाट डज इंडियाज फर्स्ट गिग वर्कर राइट बिल स्टिपुलेट। सो अभी हुआ ये है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है उस पास करा एक बिल टू प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम फॉर द 3 लाख अराउंड गिग वर्कर्स इन द स्टेट। अब बिल का ये प्रपोज क्या है कि एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा टू सेट अप अ फंड एंड रजिस्टर वर्कर्स एंड इवन कंपनीज जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है गिग वर्कर्स को। अब जो ये फंडिंग है वेलफेयर की ये आपकी आएगी जो वर्कर्स या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेंगे एंड साथ ही में बिल रिकॉग्नाइज कर रहा है गिग वर्कर्स को, उनकी राइट्स को अलाउ कर रहा है इजी रजिस्ट्रेशन एंड एड्रेस कर रहा है वर्कर के ग्रीवियंसेस को भी। तो ये आपका इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जनरल स्टडीज में क्विज आया है ओपनहेमर के ऊपर कि द लिटरेरी वर्क ऑन विच ओपनहेमर इज बेस्ड इज अमेरिकन दैट इज अ फेम्ड ट्रेजेडी ऑफ जे रॉबर्ट ओपनहेमर। Oppenheimer was working in this institution when he was recruited to Manhattan Project, University of California. The official name of the US undertaking that produced the first nuclear weapon is development of substitute material. But then the Nobel laureate was a part of the project, that is Richard Feynman. On this day, the nuclear age began with the detonation of the atomic device, 1945, that is the Trinity. Oppenheimer was one of the first to predict this celestial entity, 1939, is a black hole. और ये एक जनरल स्टडीज बेसिक साइंस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये दो है हार्मोन विद बोथ अ स्पोरिफिक इफेक्ट एंड एबिलिटी टू एंटरटेन स्लीप वेव दैट इज कॉल्ड द मेलाटोनिन एंड नेक्स्ट कम्स द स्लीप फेज एसोसिएटेड विद ड्रीम्स इज द REM स्लीप। फिर है जनरल स्टडीज 3 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दैट ICMR आर्ग्यूज फॉर कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज। तो जो ICMR है दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये इंट्रोड्यूस करने जा रही है एक कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज वैक्सीन के लिए एंड साथ ही में ट्रीटमेंट डेवलपमेंट के लिए। अब जो CHIS है दैट इज द कंट्रोल ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडी इसमें आपका इन्वॉल्व क्या होगा इंटेंशनली एक्सपोजिंग हेल्दी वॉलंटियर्स टू पैथोजेंस इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ताकि हम एक स्टडी कर पाए डिजीजेस के बारे जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड एंड डेंगू। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट सेबी इज वर्किंग कि इम्प्लीमेंट किया जाए इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट्स इन सेकेंडरी ट्रेड फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो अभी जो सेबी है वो आपको यूज करेगी या इंगेज करेगी टेक्नोलॉजी स्टैक एंड इवन UPI फैसिलिटी जो कि प्रोवाइड की जाती है बाय बैंक टू फैसिलिटेट द इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंज पर। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 साइंस एंड टेक से अभी इंडिया एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। एम क्या है कि हम गेन करें एक्सेस टू द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी और क्रिएट करें हाईली स्किल्ड जॉब्स। अभी जो सबसे लेटेस्ट ये था जो फॉस्कॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप है it just recently withdrew support from joint venture from Vedanta to establish a semiconductor manufacturing plant in Gujarat. And you all know कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स है व्हाट आर दोस कंपोज्ड ऑफ चिप्स जो कि स्टोर करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज भी साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से दैट जो रिसर्चर्स है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड हैव डेवलप अ सेफर मेथड टू ऑब्टेन फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि यूज किया जाता है केमिकल प्रोडक्शन में एंड साथ में ये जो न्यू प्रोसेस है इट जस्ट एलिमिनेट द नीड फॉर टॉक्सिक हाइड्रोजन एंड साथ ही में इट हैज यील्ड अप टू 98% ऑफ डिजायर्ड कंपाउंड। अब जो ये ब्रेक थ्रू है इसका सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन हो सकती है वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए एंड साथ ही में ये रिड्यूस करेगा इन्वायरमेंटल रिस्क जो कि ट्रेडिशनल मेथड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब हम देखते हैं जनरल स्टडीज 3 साइंस के पर्सपेक्टिव से। यहाँ से आपके ये इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल है कि जो DNA टेक्नोलॉजी बिल है वो विड्रॉ कर लिया गया है फ्रॉम लोकसभा। एंड नेक्स्ट है जनरल स्टडीज 3 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस
that government introduces 2 new health bills in the house. कौन से है? National Dental Commission Bill 2023 and National Nursing Midwifery Commission Bill 2023. So ये थी आज की analysis. I hope you like this video, and if you do, please don't forget to like, share and subscribe to Menti Academy. Thank you. Have a nice day.